राइट फ्रॉम 1947 हम इंडियन फ्लैग को सल्यूट करते थे, चाहे तब कांग्रेस की रजीम थी, इंदिरा गांधी जी थी, तब भी हम उनको मानते थे। वो इसलिए मानते थे क्योंकि हम बाय हार्ट, बाय सोल, वी सैल्यूट our nation, our national flag. So wherever, whosoever is there, जो हमारे नेशन के हित में बात कर रहे हैं, हमारे नेशन की पॉलिसीज, हमारे नेशन को इंटरनेशनल फोरम पे अच्छे से रख रहे हैं, तो हम उसके हित में हैं। रही बात 370 बस एक कलंक था हमारे स्टेट में, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी ने भी तब कहा था इट्स अ टेम्पररी थी, बट हिम्मत नहीं थी कांग्रेस को उसको हटाने की। अब वो हट गया। सो एक जो कॉमन सिविल कोड, कॉमन जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं कि वो आ जाएगा, या जितने भी हमारे पैरामीटर्स थे, हमारे पॉलिसीज एंड स्कीम्स थे, वो वंचित था। अभी एल्डरली की बात करेंगे, एक एल्डरली पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कि अगर कोई भी किसी एल्डरली के साथ ठीक तरह से बर्ताव नहीं करेगा, तो अंडर सर्टेन पैरामीटर्स दे आर नॉट बीइंग गिवन द प्रॉपर्टी ऑफ द हाउस एंड दोज काइंड एल्डरली केयर पॉलिसी के अंदर। बट इट वाज, ये लागू नहीं था, तो काफ़ी सारे लोग जो हमें बड़े बुजुर्ग थे वो वंचित थे इन स्कीम्स के साथ। जब धारा 370 हट गया तभी तो यहाँ के लोगों को आयुष्मान भारत स्कीम का फल मिला। तो दीज स्कीम्स एंड पॉलिसीज आर मोर, एंड JNK इज वन ऑफ द स्टेट जिसको 100% सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रहा है। तो वो होते हुए भी मतलब लॉयल्टी शुड बी टुवर्ड्स द इंडियन गवर्नमेंट whosoever is there, but it was showing to the community as if they are their masiha. These are the few of the nepotism parties, like Abdullahs, or we're talking about Muftis and those kind of parties. उन्होंने एक ये establish किया था कि वो रहबर है वहाँ की लोगों की, जनता की, but they have not told them together actually कि what are they missing when the government of India, अगर आर्टिकल 370 हटता नहीं तो कोई भी पॉलिसी एंड स्कीम, जो ऑलमोस्ट 70 पॉलिसी स्कीम्स अभी लागू हो रही है, वो उससे वंचित हो जाते। सो इट वाज इन नो वे। आज हम ये नहीं कहते हैं कि आई एम ऑन, आप सिर्फ मुझे अलाइन कर रहे हो टुवर्ड्स द पॉलिसीज एंड स्कीम्स ऑफ बीजेपी, बिकॉज फॉर द लास्ट 10 years बीजेपी हैज बीन देयर, बट प्रायर टू दैट ऑल्सो पॉलिसीज एंड स्कीम्स होता है। दैट मीन्स एवरीबडी अक्रॉस द ग्लोब। मेरी कम्युनिटी जम्मू में बेशक ज़्यादा है एंड दिल्ली में थोड़े बहुत ज़्यादा, बट इस वक्त अक्रॉस द ग्लोब है। दैट्स वाई ग्लोबल डायस्पोरा इज ऑल्सो देयर। तो जो मेरी ग्लोबल जहाँ जहाँ पे कश्मीरी पंडित हैं, इट इज़ अ कॉल टू एक्शन टू आवर पॉलिटिकल पार्टीज कि उन्होंने हमारे बारे में क्या सोचा है। I consider 2nd September today's conference as global call to action of the Kashmiri Pandits, asking the political parties how they are going to meet our aspirations, how they are going to build the rehabilitation plan to go back to our homes and hearths dignified way. What they are thinking about our safety and security, what they have thought about our livelihood opportunities, what about those जो मेरे भाई बहन वहाँ पे भी बैठे हुए हैं कश्मीर में, जो सिर्फ घरों में बैठे हुए रह रहे हैं, में जिनको प्रॉपर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ का प्रावधान होना चाहिए, जिनको प्रोविजन होना चाहिए कि वो 2 मिनट के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जाना चाहते हैं, वहाँ में कुछ परसेंटेज होना चाहिए। अगर पैन इंडिया हम माइनॉरिटीज़ को दे रहे हैं, तो व्हाई नॉट द कश्मीरी माइनॉरिटी इन द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। तो मेरा मुद्दा है, इट्स ए यूनिसन कॉल नॉट ओनली टू बीजेपी बट टू PDP, NC, जो हमारी अपनी पार्टी है, तो एवरीबडी as a in a unison call to them to get Kashmiri Pandits, to get their political representations, to involve them in the strategy of the pathway to return and rehabilitation. So that is what I want to address.